वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ डिस्कशन। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम क्या दोस्तों प्रॉब्लम्स कर रहे थे सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस और बाउंडेडनेस, मोनोटोनिक वाली जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसी प्रॉब्लम में से उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों मैं कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूँ और उसके बाद उन प्रॉब्लम को उनका हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों इस टाइप से कि डिस्कस the converges of the following sequence। ठीक है, सीक्वेंस दोस्तों आपको गिवन है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सीक्वेंस है दोस्तों, फर्स्ट सीक्वेंस है जिसमें एफ एन इसका गिवन है, एफ एन इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है दोस्तों, दिस इज द n+1 अपॉन n। ठीक है, सेकेंड आपको गिवन है, दिस इज एफ एन इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, दिस है इसका रिवर्स दोस्तों, एफ एन प्लस वन इज दिस। एंड द थर्ड है आपके पास, दिस इज द एफ एन, आपको गिवन है दोस्तों कुछ इस टाइप से, दिस इज द 1 + 2 प्लस 1+2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 2 की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट ये 1/2 की पावर n। ठीक है, इस टाइप से आपको अब ये दोस्तों इसमें हमें डिस्कशन करना है कि ये सीक्वेंस कैसे हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो क्यों है। ठीक है, कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कशन करना है, तो इसके लिए देखिए दोस्तों प्रूव करना एक अलग बात है। प्रूफ में क्या करते हैं हम, डेफिनेशन लगा के उसकी लिमिट गिवन होती है उससे। डिस्कशन में हमें क्या करना है, डिस्कशन के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपका बाउंडेड है कि नहीं है, मोनोटोनिक है नहीं। तो वो जो हमने थ्योरम्स की थी दोस्तों कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एवर सेकंड इज कन्वर्जेस टू लीस्ट अपर बाउंड्स। ठीक है, और जो मतलब अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो वो आपका मोनोटोनिक आपकी दोस्तों क्या होनी चाहिए, ये आपके मोनोटोनिक इनके अगर इनके डिक्रीजिंग है बाउंडेड बिलो है तो वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स पे आपका कन्वर्ज करेंगे उन डिफिनीशनों का यूज़ करके। तो इससे पहले हमें देखना है कि दोस्तों, क्योंकि हमने देखा था ना कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड नहीं होगा दोस्तों तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो आपका 100% वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो वही सब कंडीशंस को यूज़ करते हुए दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं फर्स्ट अपना एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एफ एन दोस्तों आपको दिया हुआ है, एफ एन इज इक्वल टू n+1। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों ये आपका जो सीक्वेंस है, ये क्या सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक है। ठीक है, अब ये चाहे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, ये हम देखने से बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले फॉर्मली दोस्तों हम करते हैं। अगर मैं n = 1 होगा दोस्तों तो कितना आएगा आपका, दिस इज द 2/1 आएगा। n = 2 होगा तो दोस्तों कितना आएगा, 3/2 आएगा। n = अगर मान लिया दोस्तों 3 होगा तो ये कितना आएगा, 4/3 आएगा। और n = अगर आपके पास 4 होगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, 4/। इस टाइप से ये आपका एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये आपका है, दिस इज द 2 और ये कितना बनेगा 1.5। इसमें कितना आएगा दोस्तों, दिस इज द 1.33 और अगर ये 5 में करेंगे तो दिस इज द 1. ये कितना 1। ठीक है, ये बचेगा 1 तो दैट मीन्स 1, दिस इज द 2.5। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स f1, ये मेरा सेकेंड टर्म है f2 और ये मेरा थर्ड टर्म है f3 और ये मेरा फोर्थ टर्म है f4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि f1 इज लेस देन f2, नहीं सॉरी, दिस इज द, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है दोस्तों कि f1 इज ग्रेटर देन f2 एंड f2 इज ग्रेटर देन f3 और f3 इज ग्रेटर देन f4। इस टाइप से दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ से मैन्युअली हमें क्या दिख रहा है दोस्तों कि ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये तो मैन्युअली। चलिए हम दोस्तों जैसे हम कर रहे थे उस तरह से करके देखते हैं, fn+1 माइनस fn। ठीक है, तो fn+1 तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, n+1 + n अपॉन n+1 माइनस ऑफ n+1 अपॉन n। तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका n+2 अपॉन n+1 माइनस n+1 अपॉन n। टेक द एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, n, दिस इज द n+1, इसमें मल्टीप्लाई तो ये n² + 2n माइनस
ठीक है। ये आपका n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर मीन्स दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 2n माइनस ऑफ 1। तो ये दोस्तों इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिल जा रहा है, दैट मीन्स 1/n 2n n मल्टीप्लाई बाई n+1। ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं सारे, तो ये तो पॉजिटिव होगा, पर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया दोस्तों। फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, m+1 इज लेस देन fn फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जो आपका सीक्वेंस है fn है दोस्तों, वो कैसा है, आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों आपका कि सीक्वेंस कैसा है, मान हो गया कि दैट मीन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक आपका डिक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिक, सॉरी यहाँ पर मैं लिखा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसका 2 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज करते जा रही है। ठीक है। और डिक्रीज करते हुए किस टाइप्स की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू जब हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, दैट मीन्स ये 1 की तरफ मूव कर रही है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिला है कि जो आपका सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस मैंने इसको जो एक्सपेंड किया था, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है कि fn इज जो आपका fn है, fn आपका दिस इज द ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 1 है। ठीक है। दैट मीन्स जो इसका अपर बाउंड है 2 है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, 2, और उसके बाद इसकी मान लीजिए लोअर बाउंड इसका कितने मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों कि ये जो आपका मान लीजिए सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका कैसे हो गया, जो fn हो गया दोस्तों, fn क्या है आपका, fn इज आपका क्या है दोस्तों, बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब देखिए दोस्तों, अब हम थ्योरम याद करते हैं। थ्योरम क्या थी कि अगर आपका कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड अगर आपका बिलो सीक्वेंस है, तो वो किस पॉइंट्स पे कन्वर्स करता है, उसके लीस्ट अपर बाउंड पर नहीं, उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स पर मान लिया कन्वर्स करता है। तो यहाँ से क्या मिला है कि ये सीक्वेंस आपका क्या है, बाउंडेड है, और इसका दोस्तों अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड 2 है, और इसका लोअर बाउंड क्या है दोस्तों, 1 है। ठीक है। तो बाय सीक्वेंस वी नो दैट, ठीक है, क्या था कि ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि सिंस fn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। ठीक है। ये वैसे दोस्तों बाउंडेड है, बाउंडेड एबव भी है, बिलो भी है, पर हम अभी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो इसलिए बाउंडेड बिलो फ्रॉम 1। ठीक है, ये है। देयरफॉर fn इज कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिला है, 1। ठीक है। ये किस पे कन्वर्स करेगा दोस्तों, 1 पे कन्वर्स करेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और वैसे भी अगर लिमिट हम जनरली फाइंड करें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो आपका n+1 अपॉन n दोस्तों आपको गिवन है, इसमें लिमिट फाइंड करें तो इसमें n अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1/n+1, और यहाँ पर हम अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप लगाएं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये आपका जो सीक्वेंस है fn जो आपका सीक्वेंस है दोस्तों, कन्वर्जेस टू 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो सेकंड वाला जो मैंने सीक्वेंस लिया है, ये क्या है, इसका रिवर्स है। ठीक है, इसका रिवर्स है। तो दैट मीन्स ये हमने क्या देखा दोस्तों, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग था, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा होगा दोस्तों, ये सीक्वेंस आपका क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। और इसकी भी दोस्तों जो आपकी लिमिट होगी, इसकी भी लिमिट 1 आएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसीलिए दोस्तों मैं इन दोनों को
मतलब छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ अपना, जो मतलब ये सेम है, सिमिलर, इसी तरह इसको भी कर लेंगे। थर्ड वाला दोस्तों करते हैं। थर्ड में क्या है, आपको ये एफ एन दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/2 की पावर n। ठीक है, तो पहले देखते हैं दोस्तों ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इसमें एफ एन प्लस 1 फाइंड करेंगे दोस्तों, क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/2 की पावर n प्लस 1/2 n + 1। तो यहाँ से दोस्तों इन दोनों को माइनस करेंगे, तो एफ एन माइनस एफ एन, तो जो सेम वाले टर्म्स हैं दोस्तों ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, ओनली 2 की पावर n + 1। ठीक है, और n क्या आपका नेचुरल नंबर्स है, तो ये क्वांटिटी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या हो गया, दैट मीन्स एफ एन + 1 इज ग्रेटर दैन एफ एन और n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, जो हमारा एफ एन है, एफ एन इज मोनोटोनिक, आपका क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। अब देखिए जो एफ एन है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है 1 + 1/2 1/3। ठीक है, ये जो आपकी सीरीज दिख रही है दोस्तों, ये सीरीज आपकी दिख रही है, आपको याद हो तो ये दोस्तों क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है दोस्तों वो सेम है। ठीक है, इसमें कॉमन रेशियो है 1/2 है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आएगा। दैट मीन्स ये जो आपका एफ एन गिवन है, ठीक है, ये क्या है आपका दोस्तों, ये आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं या ज्योमेट्रिक सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, सिंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, सिंस एफ एन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, विद कॉमन रेशियो क्या रहा है, 1/2। ठीक है, और 1/2 क्या होता है दोस्तों, 1/2 आपका लेस देन 1 है। तो इसमें अगर आपको याद हो दोस्तों, इस टाइप से ज्योमेट्रिक आपका मान लीजिए जो सीरीज होती थी ए आर स्क्वायर, इस टाइप से, जहाँ पर आर होता था, इसके दोस्तों दो फार्मूले होते थे इसका एस एन फाइंड करने के लिए। एक होता था A1 - R की पावर n अपॉन, ये आपके पास होता था दोस्तों 1 - R। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता था, n + 1 होता था, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो Rn + 1 अपॉन n, जब आपका R लेस देन 1 होता था। ठीक है, R ग्रेटर देन 1 होता था तो इसको इंटरचेंज कर देते थे। इंटरचेंज क्या हो जाता है, दैट मीन्स A × R n प्लस R की पावर n + 1 - 1, और ये R - 1 हो जाता। तो यहाँ पर लेस देन 1 है, तो यहाँ से अगर एफ एन है, एफ एन का अगर मैं इसका मतलब सम फाइंड करूँगा, जो सीरीज है, ठीक है, ये क्या है, ये एफ एन जो है, ये मान लिया एक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है दोस्तों आपकी। प्रोग्रेशन ना लिख के इसको सीरीज, क्योंकि सम लगा हुआ है तो इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे दोस्तों। प्रोग्रेशन बोलना थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि प्रोग्रेशन का था 1, 2 इस टाइप से, प्लस माइनस लगा हुआ है तो सीरीज है। दिस इज द एफ एन इज द ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2। तो इसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो दैट मीन्स 1/2 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दोस्तों 1 - 1/2। तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास 1 - 1/2 n + 1। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो एफ एन है आपका, एफ एन इज लेस देन क्या है, 2 है। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के एक बार और लिख दो, 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी एफ एन की, जो वैल्यू होगी ये ऑलवेज क्या होगी, 2 से आपका लेस देन 2 ही होगी। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू एफ एन की जो वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एन की दोस्तों, ये आपकी 2 होगी। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, घटती चली जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें एफ एन क्या मिल गया कि दैट मीन्स एफ एन इज लेस देन 2 हो गया। दैट मीन्स ये एफ एन क्या हो गया, दिस इज द बाउंडेड एबव। सीक्वेंस हमारा क्या निकला था, सीक्वेंस इंक्रीजिंग था। ठीक है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग था दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि दैट मीन्स एफ एन इज बाउंडेड, आपका कैसा हो गया दोस्तों, एबव हो गया। ठीक है, अब हम फिर से वाले जो हमने थ्योरम्स लिखी थी उसको रिपीट करते हैं कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू इट्स
इट्स LUB, दैट मीन्स लीस्ट अपर बाउंड्स पर, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN, इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है दोस्तों 2, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल आया कि ये जो सीरीज है ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है और किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, अपने लीस्ट अपर बाउंड्स पे कन्वर्ज कर रही है, दैट मीन्स 2 पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए दोस्तों इसी थ्योरम का आगे यूज करके हम दो क्वेश्चंस और लिखूंगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा दोस्तों, इसको करके आगे इसी को करके हम कुछ और अदर क्वेश्चंस करेंगे और मैंने प्रॉब्लम्स करते हैं। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, ठीक है, देखिए, प्रूव दैट द सीक्वेंस FN defined by क्या डिफाइंड है दोस्तों, डिफाइंड बाय FN इज इक्वल टू, दिस इज द 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, इज कन्वर्जेंट है दोस्तों, ये इज कन्वर्जेंट है एंड सो दैट द लिमिट इज 2 लेस आर इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN इज लेस आर इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसी से रिलेटेड दोस्तों ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसी का यूज करके आगे उसी में यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि मान लीजिए ये फर्स्ट है, इसी से रिलेटेड, सो दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू E, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो आपका E होता है ये लाई बिटवीन करता है, E इज लाई बिटवीन 2 to 3, ठीक है। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम कई तरह से दोस्तों अभी प्रूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोस्तों जब हम मान लिया आगे जब काची थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें तब प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के दोस्तों कई से बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं या इसको मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ कि ऐसे लिख सकता हूँ कि वही सो दैट आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट द सीक्वेंस FN, ठीक है, डिफाइंड बाई 1 प्लस 1/n की पावर n, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इज कन्वर्जेंट एंड इसकी जो लिमिट होगी दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी FN, ये भी आपकी दोस्तों 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। ये एक मेरा ये दैट मीन्स ये क्या है दोस्तों, अगर इसको कर लेंगे हम तो ये वाला आपका हो जाएगा। और इसको करने के लिए दोस्तों जो मैंने इससे पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था कुछ इस टाइप का, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/2 की पावर है, ठीक है, इसका रोल प्ले होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो 3 क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों, ये वाला ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं बीच में यूज होता है, इसीलिए दोस्तों मैंने पहले इसको कराया, पहले ये फिर इसके बाद ये। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट वाला जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं फर्स्ट का, ठीक है। पहले तो देखना है कि दोस्तों ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट के लिए पहले तो देखें दोस्तों ये मोनोटोनिक है कि नहीं है, बाउंडेड है कि नहीं है, तो वो सब देखने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मोनोटोनिक से FN क्या गिवन है दोस्तों, दिस इज द 1 प्लस 1/n प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट दिस इज द 1/n, ठीक है। वैसे दोस्तों इससे पहले मैं जब मोनोटोनिक वाले में ये इसकी मोनोटोनिक दिखा चुका था, ठीक है। ये मैं कैसा था दोस्तों आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था, फिर भी अब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर से एक बार शो कर देते हैं। दिस इज द 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट दिस इज द 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। FN प्लस 1 माइनस FN करेंगे दोस्तों, ये जो सेम वाले टर्म्स हैं ये दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे आपके पास 1 प्लस n
अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्या है, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका दोस्तों, और एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको आ जाएगा एफ एन और एफ एन इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एफ एन और एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो आपका एफ एन है दोस्तों, एफ एन इज आपका क्या है, एफ एन इज मोनोटोनिक, आपका दोस्तों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है दोस्तों, एफ एन क्या है आपका, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एफ एन है, अब हम क्या करें, इसके बाउंडेड के बारे में बात कर लेते हैं कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। ठीक है, तो एफ एन है, दिस इज द 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस इससे प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, एक रिलेशन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि दोस्तों जो फैक्टोरियल एन होता है, फैक्टोरियल एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 की पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ठीक है, ये रिलेशन देख लीजिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए कि फैक्टोरियल एन इज ग्रेटर देन 2 की पावर एन इफ एन इज ग्रेटर आई। थोड़ा चेक कर लेते हैं दोस्तों, अगर एन इज इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ क्या होगा, तो 2 फैक्टोरियल होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, दिस इज द 2 की पावर और ये 1, दैट मीन्स 2। तो इसको हम अगर चाहें तो इक्वल भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहो, क्योंकि एन इज इक्वल टू इक्वल, यहाँ इक्वल ले रहे हैं तो इसको भी इक्वल ले लें। ठीक है, उससे बड़ा होगा तो बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, फैक्टोरियल 2 इज 2 के इक्वल है। एन इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या बनेगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल बनेगा, एंड दिस इज द 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये कितना, 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख रहे हैं, तो ये हमें ये रिलेशन मिल जा रहा है दोस्तों कि फैक्टोरियल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 की पावर एन और एन ग्रेटर आर ये जब आपका एन इज क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। तो इस कंडीशंस को यूज करके देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों, सिंस फैक्टोरियल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो है इसका रिवर्स करें तो फैक्टोरियल एन इज लेस देन, फैक्टोरियल एन इज लेस देन 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस रिलेशंस को यूज करके हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं, जो आपका एफ एन है, एफ एन इज लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। ठीक है, या इसको थोड़ा ओपन भी कर लें, ओपन ना करें तो ये रिलेशन से चल जाएगा दोस्तों, एफ एन इज लेस देन, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, ये आ जाएगा 1 प्लस दिस इज द 1 प्लस यहाँ से 2 वाले से, यहाँ से स्टार्ट होगा ये रिलेशन। ठीक है ना, यहाँ वाले से स्टार्ट होगा, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, तो ये 1, ये इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर जो फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज लेस देन किसके होगा दोस्तों, 1 अपॉन 2 की पावर 2 के, तो दैट मीन दिस इज द 2 स्क्वायर। ठीक है, जब n इज इक्वल टू आपका फैक्टोरियल 4 की बार है तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो 4, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द लेस देन 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो दैट मीन्स ये 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द 2n माइनस 1। तो ये दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर आपको ये ऑब्टेन हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द लेस देन, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब दोस्तों अगर दोस्तों मैं ये सीरीज को यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो ये आपको कैसे दिख रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है दोस्तों, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है, 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/2। और यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे दोस्तों कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2, यहाँ तक n-1 है, तो यहाँ तक n-1 टर्म्स हैं, इसको एक और ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए दोस्तों, आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। पहले वाला जो क्वेश्चन हमने कर रहे थे तो इसमें इसका सम हमने निकाला था, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, दिस इज द 1, ठीक है, 1 प्लस, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो 1/2, तो इसका सम फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, ये सम इसका आएगा, दिस इज द 1, दिस इज द 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज द 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, दिस इज द 1 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा, दिस इज द 2, 1 माइनस और 1 अपॉन 2 n प्लस 1।
तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस दिस इज द 2 माइनस ऑफ, इसमें माइनस हमारे तो ये आ जाएगा अपन 1 अपॉन दिस इज द 2 की पावर n। ये है दोस्तों आपका fn। तो दैट मीन दिस fn इज लेस देन, इसको क्या है दोस्तों, दिस इज द 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लेस देन 3 हो जाएगा, क्योंकि fn क्या, ये मतलब 3 माइनस 1, इससे कुछ कम करेंगे, दिस इज द लेस देन 1 हो गया। फॉर n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था fn आपके पास लेस देन आपके पास आएगा दोस्तों, दिस इज द 1 प्लस 2 माइनस दिस इज द 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आपके पास ऑब्टेन हुआ। तो ये हो गया, दैट मीन्स ये मैं आगे लिख चुका था, दिस इज fn इज लेस देन 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो अभी ये दैट मीन दिस इज द लेस देन 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों, n इज ग्रेटर देन। तो यहाँ से हमें मिला कि fn क्या है दोस्तों, fn आपका क्या है, ये आपका बाउंडेड है, एबव है। यहाँ से हमें मिल गया कि द सीक्वेंस fn इज बाउंडेड, क्या है दोस्तों, एबव फ्रॉम 3, एबव फ्रॉम 3 है। ठीक है, तो फिर वही दोस्तों हम डिफिनीशन रिपीट करते हैं कि दैट मीन्स एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। तो ये दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 3 अपॉन 2 की पावर n। यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, ये लेस देन है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn इज लेस आर इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिर से देखते हैं कि fn आपका क्या था, fn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट दिस इज द 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दिस इज द 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोस्तों अगर हम 2 कर लें तो ये 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल्स, 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका fn है, fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है फॉर n। ठीक है, अगर देखो ये जो टर्म है ना दोस्तों, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो fn की जो लार्जेस्ट वैल्यू है क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो fn या इस साइड से जब fn लेंगे तो इसका मतलब fn की वैल्यू 2, और इसके बाद ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, या तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये इनका जो सम आएगा दोस्तों, या तो 1 हो जाएगा टोटल, जब n हो जाएगा तो 3 के इक्वल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ से मिला हमें ऑब्टेन होगा कि दैट मीन्स fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको क्या मिल गया दोस्तों, दैट मीन्स द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn इज लेस आर इक्वल टू 3 एंड दिस इज द ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ये दोस्तों हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम ये सेकंड वाला अपना पोर्शन करेंगे दोस्तों। सेकंड वाले में क्या है कि दैट मीन्स ये जो आपका fn है, fn जो आपका फंक्शन है 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट भी दोस्तों, लिमिट fn इसकी भी 3 to 2 के बीच में लाई करती है। इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन का ठीक है बिल्कुल सेम है। अब देखो इसका आधा पोर्शन करने के बाद जो दोस्तों मान लिया जो पहले वाला कोई प्रीवियस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा, सेम प्रोसीजर वहीं से होगा। तो चलिए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या है। fn आपको गिवन है, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं दोस्तों। पहले इसकी मोनोटोनिकली देख लेते हैं दोस्तों, क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको दोस्तों अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे दोस्तों, तो दिस इज 1 n इंटू 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर प्लस दिस इज n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन
दिस इज द 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n क्यूब प्लस डॉट डॉट यहाँ पर आएगा दोस्तों n-1 n-2 डॉट डॉट इधर इस साइड दोस्तों दिस इज 3 to 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर n। ठीक है, ये दोस्तों इसका एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको मिलेगा ये हो गया इसका दोस्तों इसका। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन, दिस इज द 1 प्लस ये n कैंसिल हो गया दोस्तों, तो ये 1 बचेगा प्लस 1। ठीक है, अब ये जो आपका फैक्टोरियल दिस इज द फैक्टोरियल 2 जो n स्क्वायर है दोस्तों, इसको n स्क्वायर लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n से n कैंसिल, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये 3 फैक्टोरियल्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन 1/n और 1 माइनस 2/n। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर ये जो n की पावर n है ये n टाइम्स है, इसमें यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल्स। ठीक है, और ये दोस्तों आपका इस टाइप से बनेगा, इसको जब डिस्ट्रीब्यूशन इसका करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये दोस्तों 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n 1 माइनस 3/n। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों क्या आएगा, जो लास्ट इसका टर्म होगा ये होगा दोस्तों 1 माइनस n माइनस 1/n। ठीक है, ये है दोस्तों मेरा fn, ये आपका fn है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंस n इज लेस देन n प्लस 1 होता है फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अगर इसका रिवर्स करेंगे तो दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द k/n प्लस 1 वेयर क्या है आपका एक नेचुरल नंबर्स है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, kn/, ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें बोथ साइड से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों k/n लेस देन माइनस का k/n प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं तो 1 माइनस k/n इज लेस देन 1 माइनस k/n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखो हमें क्या मिल जा रहा है, फॉर आपका k कोई भी नेचुरल नंबर्स है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। जो इसके nth टर्म में बात करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये इसका है fn प्लस 1 टर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fn इज लेस आर इक्वल टू fn प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर n इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है fn है, क्या है दोस्तों, fn इज मोनोटोनिक, आपका क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसी में अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिंस 1/n इज ग्रेटर देन 0 फॉर n इज एनी नेचुरल नंबर। अगर कोई आपका नेचुरल नंबर्स है तो ये जो नंबर्स होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या होगा दोस्तों, 0 से आपका बड़ा होगा। अब इसमें अगर बोथ साइड माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आप क्या करो, इसमें k से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट मीन्स माइनस का k/n इज लेस देन 0 वेयर k क्या है, k भी आप एक का आपका नेचुरल नंबर्स है। अब हम क्या कहते हैं दोस्तों, बोथ साइड अगर 1 ऐड करते हैं तो ये 1 माइनस k/n इज लेस देन 1 हो जाता है फॉर k इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि दोस्तों हमें ये मिल जा रहा है कि ये 1 माइनस 1 दिस इज द लेस देन 1। ठीक है, 1 माइनस 1 दिस इज द लेस देन 1, दिस इज द लेस देन, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इन सारे प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स यहाँ से हमें आ जाएगा कि fn इज लेस देन 1 प्लस 1। ठीक है,
और ये 1/√2 जब लेस देन लगा दिया तो ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है, तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 है और ये भी 1 है, तो लेस देन 1 लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज, ये 1 हो जाएगी, ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या दोस्तों, 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट आपके पास लास्ट में दिस इज 1/n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा दोस्तों। और इसको अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिख दूँ तो ये fn क्या हो गया, fn इज लेस देन 1 प्लस 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सीरीज बन गई दोस्तों, ये क्या हो गई दोस्तों, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। तो जैसे अब यहाँ से जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, तो अब ये जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, तो इसको जैसे दोस्तों अभी हमने किया था वैसे ही इसको कंटिन्यू करके आप आंसर ले आएंगे। आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वही लिमिट fn इज लेस आर इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस जो क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, अब इसको उसी तरह करिएगा और तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों इसमें कोई डाउट हो तो मान लिया आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम दोस्तों क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा 1-2 जो और थ्योरम है दोस्तों, थ्योरम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।